आप देख रहे हैं SRN न्यूज़। अब सच दिखेगा। विश्व स्तर में भारत कुछ खेलों का जन्मदाता कहलाता है। भारत देश कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, कंचे तीरंदाजी आदि खेलों का जन्मदाता है। अब भारत देश के महान नेतागण इस लॉकडाउन के दौरान पैदा हुए भूखमरी, लाचारी, बेबसी के साथ साथ 1200 किलोमीटर पैदल चलने वाले बच्चों, गर्भवती माताओं, कांवड़ के सहारे अपने बच्चों को ले जाने वाले परिवारों, पीठ पर लाद कर अपने बूढ़ी माता पिता को ले जाने वाले संतानों, अपने सर पर बोझा रखकर चलने वाले लोगों, 60-65 वर्ष की उम्र होने के बावजूद भी तपती धूप में चलने वाले बुजुर्गों आदि के नाम पर कुछ नए खेलों का आविष्कार करने वाले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस घटना को लगभग हमारे देश के सभी लोग जानते हैं कि ज्योति कुमारी 14 वर्ष जो बिहार से है, वह अपने बीमार पिता को लगभग 1200 किलोमीटर साइकिल पर बिठाकर अपने घर ले आई। भारतीय साइकिलिंग महासंघ ने ज्योति कुमारी पासवान को ट्रेनिंग देकर साइकिल मुकाबले में उतारना चाहते थे, परंतु न्यूज़ 18 हिंदी की खबर के मुताबिक उसने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। जब ज्योति के पिता का एक्सीडेंट हो गया और वह बीमार हो गए तो सरकार उन दोनों को, उनके जैसे अन्य लोगों को उनके निवास स्थान सही सलामत पहुंचाने के बजाय उसके बेबसी को माला पहना रहे हैं। 14 साल की ज्योति पासवान अपने बीमार पिता को लगभग 1200 किलोमीटर साइकिल पर बिठाकर घर ले आई तो भारतीय साइकिलिंग महासंघ ने ज्योति को ऑफर कर दिया कि वह दिल्ली आकर ट्रेनिंग लेंगी और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद साइकिल रेस में भाग लेगी। हम भी ज्योति पासवान जैसी बहादुर बेटी का कदर करते हैं, परंतु हम उस सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या भारत देश में वही एक मजबूर ज्योति पासवान है जो अपने पिता को बिठाकर घर लाई हैं? क्या भारत देश में और गरीब मजदूर नहीं है जो साइकिल पर बिठाकर अपने पिता, माता, भाई, पुत्र, पत्नी को बिठाकर घर पहुंचे हैं? क्यों सरकार इनको ट्रेनिंग नहीं देना चाह रहे हैं? इनके लिए भी कोई नई ट्रेनिंग सेंटर खोले, किसी इवेंट में आमंत्रित करें। देश के नाम मात्र का भविष्य कहे जाने वाले मजदूरों के 8-10 वर्ष के छोटे छोटे बच्चे भी तो 500, 1000, 1200 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुँचे हैं। देश में नया खेल फेडरेशन बनाकर जितने भी बच्चे पैदल घर पहुंचे हैं उनको मैराथन दौड़ में शामिल करें। देश की बहुत सी गर्भवती माताएं, वह भी 1000-1200 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचे हैं, तो क्या देश का महिला विकास विभाग इन गर्भवती महिलाओं को गर्भवती दौड़ में दौड़ाएंगे? लॉकडाउन के चलते मजबूरी में कांवड़ के सहारे अपने बीमार बच्चे को ले जाने वाले लोगों को क्या कांवड़ दौड़ की ट्रेनिंग देंगे? पीठ में लाद कर अपने बूढ़े माता पिता को ले जाने वाले संतानों को क्या पिठैया दौड़ की ट्रेनिंग देंगे या फौजी बनाएंगे? क्योंकि देश का फौजी भी ट्रेनिंग के दौरान अपने पीठ में सामानों को लाद कर दौड़ते हैं। प्रधानमंत्री क्या अपनी कुर्सी त्याग कर इनमें से किसी एक को अपनी कुर्सी देने वाले हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने सर पर बोझा रखकर पैदल अपने घर पहुंचे हैं? 60-65 की उम्र में गरीब मजदूर पैदल अपने घर पहुंचे हैं, क्या इन बुजुर्गों की गिनती कराकर बहादुरी का पुरस्कार नहीं देंगे? ये सवाल और बातें हमें ही झकझोर रही है, लेकिन एयर कंडीशन में बैठकर जनता के लिए नियम कानून बनाने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्य है उस 14 वर्ष की ज्योति पासवान को जिन्होंने भारतीय साइकिलिंग महासंघ के ऑफर को ठुकरा दिया, जो उसकी बेबसी को खरीदना चाहता था और दुनिया में हो हल्ला मचाना चाहता था कि देखो, भारत की 14 साल की लड़की 1200 किलोमीटर साइकिल में बिठाकर अपने पिता को घर ले आई। ऐसा त्याग तो देश के बड़े बड़े नेताओं के पास भी नहीं है जो अपने आप को गरीबों का मसीहा समझते हैं।